हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। आज हम करेंगे आपका एलटी क्लास 17, जिसमें हम एमसीक्यूज कवर करेंगे मेंटल हेल्थ और फिट इंडिया मूवमेंट के ऊपर। तो इससे पहले हमने एक आपके सेशन में डिस्कस किया था गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, निर्देशन और परामर्श। वहां पर हमने देखा था कैसे स्कूलों में जो है गाइडेंस और काउंसलिंग की अब वहां पर जो नीड है उसको कैसे फुलफिल किया जाता है, जहां पर हमने काउंसलर्स की बात की थी और अच्छे काउंसलर्स की भी बहुत जरूरत है। आजकल स्पेसिफिकली हर स्कूल जो है वो एक काउंसलर जो है अपने यहाँ एक पोस्ट रखते ही हैं, क्योंकि बच्चों को टाइम टू टाइम इसकी नीड होती है। और जब हम बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में उसकी मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो बच्चे ऑब्वियसली बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्कूल में फेस करते हैं। कभी कभी उनको कोई इमोशनली समझने वाला नहीं होता है, तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जब उन्हें नहीं मिलता तो उनके लिए एक मेंटल हेल्थ इशू जो है वो क्रिएट हो जाता है। कभी कभी बड़े बच्चे उन्हें बुली करते हैं या क्लास में बच्चे जो है लेफ्ट आउट फील करते हैं। तो इन सारी चीजों से डील करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो कौन प्रेजेंट होता है? टीचर। हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाले सेशन में भी देखा था, सबसे पहले तो टीचर जो है, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, वो फर्स्ट हैंड एडवाइस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर टीचर को ये लगे कि नहीं ये प्रॉब्लम जो है थोड़ी ज्यादा सीवियर है, तो उनका रोल वहां रेफरल रोल हो जाता है, जहां पर वो स्पेसिफिकली उस बच्चे को काउंसलर को रेफर कर देते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं यहाँ मेंटल हेल्थ के ऊपर देखने वाले हैं, मेंटल हेल्थ से क्या आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, साथ ही साथ थोड़ा बहुत फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स इन स्कूल? तो स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? टू डायग्नोस एंड ट्रीट मेंटल इलनेस इन स्टूडेंट्स, to promote overall student well-being and prevent mental health problems, to identify students with severe mental health conditions and refer them to specialized care, या to educate students about the causes of mental illness। तो यहाँ पर देखेंगे छात्रों को मानसिक बीमारियों का निदान और उपचार। सारे बच्चे मानसिक बीमार थोड़ा ना होते हैं, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता आपका ऑप्शन। देन यहाँ डी से देखते हैं, छात्रों के मानसिक बीमारी के कारणों के बारे में बताना। सबको ये काम नहीं है काउंसलर का कि सबको मानसिक बीमारियों के कारणों के बारे में बताएं। गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले छात्रों को की पहचान करना, ठीक है, और उन्हें विशेषज्ञ की देखभाल के लिए रेफर करना। ये भी कोई उनका स्पेसिफिक टास्क नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर आपका जो बी निकल के आ रहा ऑप्शन, छात्रों के समग्र कल्याण को बढ़ावा देना और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को रोकना। तो बच्चों की वेलबींग के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर जब बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो उसके मेंटल हेल्थ को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसे किसी भी प्रकार की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सेव करना, ये यहाँ पर काउंसलर का प्रोग्राम है या फिर इस मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स का जो मेन गोल रहता है। आपने देखा होगा आजकल मन की बात वगैरह भी जब होता है, एग्जाम से रिलेटेड जब होता है, तो प्रधानमंत्री तक जो है बच्चों के क्वेश्चंस लेते हैं कि एग्जाम टाइम पे उनको कोई एंजाइटी तो नहीं हो रही। ये सारी चीजें भी बच्चों के अंदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के अंतर्गत ही आती हैं। तो यहाँ पर इनका जो काम होता है मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स का, वही होता है कि बच्चों को इस तरह की एंजाइटी या फियर या इमोशनल ट्रॉमा कोई है या किसी भी प्रकार की उनको ये चीज फील हो रही है कि वो बर्डन फील कर रहे हैं, तो उससे उबारना। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not a key component of a mentally healthy school environment? ठीक है, कौन सा की कंपोनेंट नहीं है एक मेंटली हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट का? सेफ एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बिल्कुल सही है भाई। एक हेल्दी एनवायरनमेंट अगर आपको क्रिएट करना है, मेंटली हेल्दी एनवायरनमेंट, तो वहां पर सुरक्षित और सहायक शिक्षण वातावरण होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए सोशल एंड इमोशनल लर्निंग के लिए, सामाजिक और भावनात्मक सीखने के लिए, एनकरेजमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड एकेडमिक प्रेशर। भाई कंपटीशन भी हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और एकेडमिक प्रेशर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यही ऑप्शन लग रहा है आपका, ये की कंपोनेंट नहीं हो सकता आपका एक हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट के लिए। एक्सेस टू मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज एंड सपोर्ट, ये बिल्कुल सही है कि अगर किसी भी प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य से बच्चा जूझ रहा है तो वहां पे उसे वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। तो सी ऑप्शन जो है, लेकिन ये आपका क्या है, एक मेंटली हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट का की कंपोनेंट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, What is the role of teachers in promoting mental health in schools? तो स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में शिक्षकों की क्या भूमिका है? मानसिक बीमारियों का निदान और उपचार करना, मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे छात्रों की पहचान करना, उन्हें सहायता सेवाओं के लिए रेफर करना, छात्रों को प्रत्यक्ष परामर्श
और चिकित्सा प्रदान करना, या सकारात्मक और समावेशी कक्षा वातावरण बनाना। तो टीचर्स देखिए एक मेंटली हेल्थी एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जब वो एक पॉजिटिव और एक इंक्लूसिव क्लासरूम जो है एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करेंगी, जहां पर बच्चा सेफ और सिक्योर फील कर सके। ठीक है, सिर्फ मानसिक बीमारियां आप पहचाने बच्चों की और उनको आप ट्रीट करें, ये उनका काम नहीं है, या फिर जो गंभीर मानसिक जो परेशानियां हैं उनसे जूझ रहे हैं उनको स्वास्थ्य सेवाओं तक रेफर करना भी इसमें नहीं आएगा इनका, मतलब आता है लेकिन ये एक पार्ट हो गया। जो मुख्य रूप से टीचर को क्लासरूम में एक मेंटली हेल्थी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है वो किस लिए कैसे होगा, सकारात्मक और समावेशी कक्षा वातावरण से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एंड इमोशनल लर्निंग SEL इन स्कूल्स। ठीक है, तो सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा का क्या महत्व है। इट हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप स्किल्स टू मैनेज देयर इमोशंस एंड बिल्ड हेल्थी रिलेशनशिप्स। बिल्कुल सही लग रहा है, होना चाहिए यही। इस तरह के प्रोग्राम से बच्चे क्या करते हैं, इमोशंस को मैनेज करना सीख लेते हैं और हेल्दी रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं। इट फोकसेस सोनली ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और एकेडमिक प्रदर्शन पर जो है ये ध्यान केंद्रित करता है, ये नहीं है। इट इज नॉट रेलिवेंट टू मेंटल हेल्थ प्रमोशन इन स्कूल। ये तो कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ प्रमोशन के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी ही नहीं है, गलत है बिल्कुल ये। इट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स विद डायग्नोस मेंटल हेल्थ कंडीशन। सीवियर डायग्नोस अगर होगा, सीवियर मेंटल हेल्थ कंडीशन होगी वो डायग्नोस होगी, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी गलत है। जो आपका सोशल एंड इमोशनल लर्निंग होती है वो हर बच्चे के लिए जरूरी है। बच्चे इससे अपने इमोशंस को प्रॉपरली मैनेज करना सीखते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी उनके अंदर आती है और दूसरों के साथ उनके हेल्दी रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। क्वेश्चन 5, which of the following is a sign of a potential mental health problem in a student। तो आप कैसे पहचानोगे कि किसी बच्चे के अंदर एक मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छात्र में संभावित मानसिक स्वास्थ्य समस्या का संकेत है। शौक और गतिविधियों में बढ़ती रुचि, तो ये तो अच्छी चीज है, अगर हॉबीज में अगर बच्चे की रुचि बढ़ रही है। कक्षा में ध्यान केंद्रित करने और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि मेंटली अगर हेल्थ इशू कोई आ रहा है बच्चे को, तो बच्चा क्या करता है, वो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा एक्टिविटीज में, बहुत ज्यादा आंसर्स नहीं देगा, अटेंशन उसका जो है वो बिल्कुल नहीं रहता पढ़ाई में, वो इधर उधर उसका जो ध्यान है वो बहुत ज्यादा भटकता है। तो ये आपका क्या है, कहीं ना कहीं एक मेंटल हेल्थ इशू की तरफ संकेत देता है। आगे भी देख लेते हैं। स्कूल के कार्यक्रमों और सामाजिक गतिविधियों में नियमित भागीदारी, तो ये तो अच्छी चीज है। ठीक है, अगर स्कूल के जितने भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें बच्चा रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। साथियों और शिक्षकों के साथ भी एक पॉजिटिव उसका इंटरेक्शन हो रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। यानी यही हमारा आंसर निकल के आ रहा है कि अगर बच्चा जो है कॉन्सेंट्रेट करने में या क्लास में फोकस करने में उसे डिफिकल्टी आ रही है, तो ये आपका क्या है, एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग इन स्कूल। तो मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग यानी स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य की जांच अगर हम करें तो उसका उद्देश्य क्या होता है। मानसिक बीमारियों से ग्रस्त छात्रों का निदान करना, कि जो आपके ऑलरेडी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे बच्चे उनको हम क्या करें, ट्रीट करें। उन छात्रों की पहचान करना जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम में हो सकते हैं, या फिर हम उन बच्चों की पहचान करें जिनको हो सकता है वो ऑलरेडी किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, भाई इनको जाकर कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इशू हो सकता है आने वाले समय में। सभी छात्रों को चिकित्सा और उपचार प्रदान करना, सभी को हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। या पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करना, यानी जो ऑलरेडी मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोफेशनली चल रही हैं, क्या स्कूलों में अगर आप इस तरह के प्रोग्राम चलाएंगे, मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग करेंगे, तो क्या वो उसे रिप्लेस कर देगी, बिल्कुल भी नहीं। तो डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, सभी छात्रों को जरूरत नहीं होती इसकी, और मानसिक बीमारियों से जो ग्रस्त है उन्हीं का निदान करना नहीं है, लेकिन हाँ ये सही है। ठीक है, कि ऐसे बच्चों की पहचान करेंगे हम जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के जोखिम में है। ठीक है, रिस्क है कि अगर हमने उनको टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया तो ये कहीं ना कहीं इनके मेंटल हेल्थ में इशू आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिलीज इन सपोर्टिंग स्टूडेंट मेंटल हेल्थ। अब पेरेंट्स का, फैमिलीज का क्या रोल होता है। दे शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन देयर चाइल्ड मेंटल हेल्थ, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आप वैसे भी देखकर बता सकते हैं कि हमेशा कहा जाता है कि पेरेंट्स को, फैमिलीज को टीचर्स के साथ मिलकर बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करना होता है। तो यहाँ पे तो कह रहे इन्वॉल्व ही मत करो, गलत है। दे शुड ओनली बी इन्वॉल्व इफ देयर चाइल्ड वो हैज डायग्नोज मेंटल इलनेस, वो तभी इन्वॉल्व हो जब बच्चे की मेंटल इलनेस होगी, अगर ऐसा डायग्नोसिस हुआ है तभी हो, ये भी गलत है। नेक्स्ट चलेंगे, दे शुड वर्क विद स्कूल टू क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर देयर चाइल्ड। नाउ दिस इज करेक्ट कि उन्हें स्कूल के साथ क्या करना है, मिलकर काम करना है बच्चे के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। दे शुड रिलाई सोनली ऑन स्कूल प्रोफेशनल, वो सिर्फ स्कूल प्रोफेशनल के ऊपर ही भरोसा करें, नहीं ये नहीं है। सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। उन्हें क्या करना है,
स्कूल के साथ मिलकर काम करना है बच्चों के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल काउंसलर्स इन सपोर्टिंग स्टूडेंट मेंटल हेल्थ? स्कूल काउंसलर का क्या रोल है बच्चे की मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने में? टू प्रोवाइड डायरेक्ट काउंसलिंग एंड थेरेपी टू स्टूडेंट, क्या करे, प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को क्या करे, काउंसलिंग प्रोवाइड कर दे और थेरेपी दे। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स विद मेंटल हेल्थ नीड्स एंड मेक रेफरल्स, मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों वाले छात्रों की पहचान करे और उन्हें रेफर करे, किसी प्रोफेशनल के पास रेफर कर दे। टू इम्प्लीमेंट स्कूल वाइड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल व्यापी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, स्टूडेंट मेंटल हेल्थ के लिए जो काउंसलर्स होते हैं उनका जो काम है वो सभी होगा, ठीक है, सभी आ जाएंगे उसमें। ये अगर उन्हें लग रहा है कि कुछ जो मामले हैं जिसमें डायरेक्टली उन्हीं की हेल्प से काम चल जाएगा, बच्चे को थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हो रही है, एग्जाम का फियर है, प्रेशर है कुछ बच्चा, या कुछ पीयर के साथ उनका कुछ झगड़ा हुआ है जो उसके दिमाग में कोई क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम जो उसको मेंटल हेल्थ इशू की तरफ लेके जा रही है, तो इस केस में उन्हें क्या किया जा सकता है, एडवाइस दी जा सकती है, स्कूल में ही थेरेपी प्रोवाइड की जा सकती है। या फिर आइडेंटिफाई करें स्टूडेंट्स को और फिर इसके बाद उन्हें जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास भेजे बाहर, और इसके अलावा स्कूल में जो है मेंटल हेल्थ प्रोग्राम रन करें, तो ये सभी काम उनके हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ बुलिंग ऑन अ स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ? तो अगर बड़े बड़े बच्चे जो है ना, कभी कभी छोटे बच्चों को बुली करते हैं, या कभी कभी सेम क्लास के बच्चे भी एक दूसरे को बुली करते हैं, तो इसमें क्या असर पड़ता है मानसिक स्वास्थ्य पर? इट कैन लीड टू एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ स्टीम। यही आंसर सही लग रहा है, आगे भी देख लेते हैं। इट हैज नो इम्पैक्ट, नहीं, ऐसा तो नहीं। कोई आपको परेशान करेगा, बुली करेगा, तो ऑब्वियसली आपकी मानसिक स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है। इट कैन ओनली अफेक्ट स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी वल्नरेबल, ऐसा नहीं है। कभी कभी अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, कभी कभी उनके ऊपर भी क्या करता है, असर डाल देता है। इट कैन बी अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ए वाला ही ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगर आप बुली करेंगे बच्चे को, किसी भी तरीके से आप क्या करेंगे, बदमाशी करेंगे बच्चे के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ स्टीम हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following is a key component of a comprehensive school mental health program? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक स्कूल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य घटक है? मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर कलंकित करना, यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम जो आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनको स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, पहले से ही एक तो धारणा उसके तरफ गलत बनी हुई है लोगों की, हम और ज्यादा उसको इस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, स्कूल कभी भी ऐसा नहीं करता। फिर देखिए, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करना, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। मदद मांगने वाले व्यवहार को बढ़ावा देना और कलंक को कम करना, ये है आपका सही आंसर। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, हेल्प करना है आपको, जो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है बच्चा, ठीक है, उसको, और साथ ही साथ इस चीज को लेकर जो लोगों के अंदर एक गलत धारणा बनी हुई है, उन्होंने उसको स्टिग्मेट बना रखा है, एक सोशल स्टिग्मा बना रखा है, उसको भी कम करना है, दूर करना है। भाई वो भी तो नॉर्मल लोगों की तरह ही है, थोड़ा सा इस समय परेशानी में है। केवल शैक्षिक उपलब्धि पर ध्यान देना, ये भी गलत है, आपका सी वाला ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो है आपका फिट इंडिया मूवमेंट से। जो आपका फिट इंडिया मूवमेंट है, लॉन्च आपका कब हुआ था, यहाँ पे डेट पूछी गई है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये फिट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का कहना था कि जो लोग हैं, लोगों में जो बीमारियां हो रही हैं किस वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है लोगों का, बैठे बैठे लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, मूवमेंट करना बिल्कुल बंद कर दिया है यहाँ पर, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कोई हार्डकोर एक्सरसाइजेस करें, बहुत कार्डियो करें, इसमें बस ये कहा था आप मूवमेंट करना शुरू करें, बस बैठे मत रहिए, तभी जो है हम लोग फिजिकल फिटनेस की ओर बढ़ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर पूछा है आपकी लॉन्च की डेट, अगस्त 15 2019, अगस्त 29 2018, अगस्त 29 2019 या अक्टूबर 2 2019, तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द लॉन्च ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट कोइंसाइडेड विद व्हिच सिग्निफिकेंट डे? इंटरनेशनल योगा डे, रिपब्लिक डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे, इंडिपेंडेंस डे। तो ये आपका जो फिट इंडिया मूवमेंट है, जिस दिन लॉन्च किया गया था, जो हमने देखा आपका क्या है, हमने देखा अगस्त 29 2019, यह आपका कोइंसाइड करता है नेशनल स्पोर्ट्स डे से। और आप जानते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी का ये क्या होता है, जन्म दिवस होता है, उनके जन्म दिवस को ऑनर करने के लिए यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में से मनाया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13, Which ministry is primarily responsible for implementing the Fit India movement? तो कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसको आपका रिस्पॉन्सिबल है इसे इंप्लीमेंट करने के, इसे लागू करने के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट? फिट इंडिया मूवमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
फास्ट फूड की खपत को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं हो सकता, गैजेट के अत्यधिक उपयोग को प्रोत्साहित करना भी नहीं हो सकता, शारीरिक गतिविधियों और खेलों को दैनिक जीवन में शामिल करना, या केवल टीवी पर खेल देखने पर ध्यान देना। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया ना, फिजिकल एक्टिविटी, यहाँ पर ये नहीं कहा है इन्होंने कि हार्डकोर एक्सरसाइजेस करो, कुछ भी, आप कुछ खेल लीजिए, आप कुछ डांस कर लीजिए, आप बस वॉक कर लीजिए, लेकिन अपना मूवमेंट शुरू कीजिए, सिर्फ बैठे मत रहिए, तब जाकर जो है आप फिट लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ पाएंगे। 15th क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट? प्रमोटिंग इंडिजिनस स्पोर्ट्स, एंकरेजिंग फिजिकल फिटनेस, शिफ्टिंग फ्रॉम सेडेंटरी टू एक्टिव लाइफस्टाइल, प्रमोटिंग सेडेंटरी हैबिट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रमोटिंग इंडिजिनस स्पोर्ट यानी स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही है। एंकरेजिंग फिजिकल फिटनेस यानी कि आपके शारीरिक फिटनेस को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना, ये भी बिल्कुल सही है। गलत है आपका कौन सा? डी, यानी ये जो है आपका उद्देश्य नहीं है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, कि निष्क्रिय आदतों को बढ़ावा देना ये आपका फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा जब आप फिट इंडिया मूवमेंट टॉपिक तैयार करेंगे तो आप इनके बेसिक्स जो आपके फैक्ट्स हैं वो तो याद करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जब भी आपका ये एग्जाम होगा उस साल में आपके जो ब्रांड एम्बेसडर है फिट इंडिया मूवमेंट के, वो कौन है, कोई स्पेसिफिक वहां पर उससे रिलेटेड अगर स्पेसिफिक स्पोर्ट या कोई ऐसा प्रोग्राम चलाया गया था जो फिट इंडिया मूवमेंट पे आपका इंक्लूड किया गया है, तो आप इसकी वेबसाइट पे जाकर जरूर चेक करेंगे। जो भी आपके करंट से रिलेटेड इस तरह के टॉपिक्स होते हैं, हमेशा उसमें आपको करंट वाले फैक्ट्स को देखकर ही जाना चाहिए जब भी आपका एग्जाम होता है। तो आई होप आज हमने ये जो दो टॉपिक आपके किए हैं आपको समझ में आया होगा, इस पर से किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमारा एलटी के जो लेक्चर्स हैं हमारे यहाँ पर लगातार चल रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज उसको चेक कर लीजिएगा। अगर आप हमसे एलटी का बैच लेना चाहते हैं, जैसा हमने पिछली बार यहाँ पर बहुत अच्छे सिलेक्शन दिए, ऐसा ही रिजल्ट हम दोबारा भी यहाँ पर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप हमारी अचीवर्स ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा एलटी पार्ट 1 जिसमें आपका एकेडमिक एप्टीट्यूड, जीके और रीजनिंग है, साथ ही साथ हम यहाँ पर एलटी साइंस का भी बैच आप लोगों के लिए ले आए हैं। तो अगर आप लोग इस कोर्स को अवेयर करना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।